हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाय सुनील सर में। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो कल से हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की आपकी एएलएम और एनसीईआरटी के लिए, जो वेरी हेल्पफुल होगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ। तो कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, नए बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। टेक्निकल बाय सुनील सर के नाम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, पीडीएफ भी हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई 625 ओम। कितना होगा? 625 ओम। डिटेल से इन क्वेश्चनों की जानकारी के लिए आपको अगर अच्छे से प्रकार से समझना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ मैं इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन, जो आपके अलग से क्वेश्चन है उन सभी का सोल्यूशन, न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनका सोल्यूशन वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जब हमारा आर होता है भाई, ठीक है, आर होता है वी स्क्वेयर अपॉन पी होता है, वी स्क्वेयर अपॉन पी होता है। तो वोल्टेज कितनी? 250 है ना, 250 का स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद पावर कितनी आपकी? 100, ठीक है। तो 250 का स्क्वेयर, जैसे आप 250 के स्क्वेयर को 100 से डिवाइडेशन दोगे तो आपका 625 ओम राइट आंसर होगा। कितना होगा? 625 ओम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखनी होगी भाई, ठीक है ना। तो जितने बच्चे जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें भाई, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अच्छे से कर लें। तो इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोर के लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा, ठीक है। एडी करंट लॉस से कितना होगा? लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस से कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। लेमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना कम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। एडी करंट्स की मोटाई अगर आधी कर दोगे तो लेमिनेशन आधी कर दी तो 4 गुना कम हो जाएगा भाई, ठीक है, लेमिनेशन की मोटाई। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु डीसी सप्लाई कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है भाई? सॉरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसी जितने भी हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, विद्युत लेपन हो गया, ठीक है भाई, विद्युत चार्जिंग बैटरी हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी सप्लाई यूज होती है? डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है? डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 54, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ हैं। सबसे पूछा भाई चालक कौन सा इनमें थे? आपसे पूछा सुचालक का मतलब है चालक पूछा, सीधी सी बात है। अब्रक, बेकेलाइट और मार्बल। अब्रक, बेकेलाइट और मार्बल, तो भाई ये तीनों ही है ना जो आपके क्या इंसुलेटर हैं, तीनों ही क्या आपके इंसुलेटर हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है भाई, चालक इनमें से कौन सा भी नहीं है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, जब हमारी बैटरी चार्ज होती है तो विद्युत ऊर्जा इनपुट में ले रही होती है और उसको स्टोर करती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो केमिकल एनर्जी को चेंज कर देती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चार्जिंग के समय हमारी क्रिया कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा हमारी चेंज हो जाती है। और जब हमारी बैटरी चार्ज होती है तो हमारी वेंट प्लग ओपन होनी चाहिए। तो होनी चाहिए वेंट प्लग ओपन होनी चाहिए बैटरी की, जिससे जो आपकी हाइड्रोजन गैस है उसका निवारण आसानी से हो सके। और बैटरी चार्जिंग के समय बैटरी के ऊपर कभी भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अगर देखते हो तो आपकी आंखों की रोशनी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का निवारण हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, ठीक है। तो उससे आपके क्या है, वो आपके नुकसान हो सकता है, आंखों पे नुकसान हो सकता है भाई, ठीक है। तो चलिए क्या हो सकता है भाई? आंखों में नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा चालक निम्न में से कौन सा है? सबसे बेस्ट कंडक्टर पूछा गया भाई, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर पूछा गया जिसकी चालकता 100% होती है, तो वो आपका कंडक्टर कौन सा होता है? चांदी होता है। चांदी के बाद आपका सोना आता है, सोना के बाद आपका तांबा आता है, उसके बाद पित्तल क्या है? ब्रास है भाई, पित्तल क्या है? ब्रास है, ठीक है, ब्रास। जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है भाई, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है ब्रास धातु। कई बार पूछा जाता है किस किस का मिश्रण होता है, तो जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है आपकी ब्रास धातु, ठीक है। तो ये बात अभी याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई मैं 1600 2000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहीं से एग्ज़ाम बनेगा, बट
मैं इतना कन्फर्म कह सकता हूँ, जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, तो वहीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा भाई, वहाँ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कन्फर्म पेपर में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। सबसे अच्छा चालक हमने पढ़ लिया कौन सा होता है, चांदी। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है भाई, डैनियल सेल जो आपके होते हैं उसका विद्युत वाहक कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है भाई। डैनियल सेल का कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। 2.2 वोल्ट किसका होता है भाई, लेड एसिड बैटरी का सेल का होता है। लेड एसिड बैटरी का सेल का कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप क्या करेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फेरो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो जो आपके फेरा होते हैं इकाई से, फेरोमैग्नेटिक इकाई से अधिक होते हैं भाई, इकाई से बहुत ज़्यादा होते हैं, इकाई से बहुत ज़्यादा होते हैं फेरा। अब जो पैरा होते हैं उनकी इकाई से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इकाई से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब 1 से 2 होती है पैरा की। फेरा की आपकी सबसे ज़्यादा होती है 1 से 1000। जो डाया होते हैं उनकी इकाई से कम होती हैं। ठीक है, तो इकाई से अधिक का एक ऑप्शन है भैया, इकाई से अधिक। ठीक है, तो ये आपका इकाई से अधिक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 59, 150 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंप समानांतर में जुड़े हों तो कुल शक्ति क्या होगी भाई। भाई देखो सीधी सी बात है, समानांतर में जुड़े या पैरेलल में जुड़े, जो आपकी टोटल पावर अगर पूछी जाती है ना, तो दोनों सभी में ऐड करनी है आपकी, P1 P2 P3 होगा। ठीक है, तो आपको इसमें जुड़े हैं, समानांतर में जुड़े, समानांतर कनेक्शन कहाँ होते हैं, आपके घरों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, घरों में लैंप वायरिंग जितनी भी आपकी लगभग होती है वो समानांतर में ही की जाती है, घरों में घरेलू वायरिंग होती है जो। ठीक है, जितने भी आपके उपकरण हैं वो समानांतर में जुड़े होते हैं। तो कितनी होगी, 150 वाट के 2 है तो कितने वाट होगी भाई, 300 वाट होगी। ठीक है, कितनी होगी, 300 वाट होगी भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरा नीला पीला चांदनी अंकित प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई। आपका जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसमें ऊपर जो कलर लिखे होते हैं उन कलरों को देख के आपको क्या बताना होता है, ये बतानी होती है। तो ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप पीछे की क्लास की वीडियो देख लें भाई, इससे पहली क्लास है जो कल मैंने अपलोड की थी वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हरा होता है वो कितने नंबर पे आता है, 5 पे, नीला 6 पे आता है, पीला कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो मैंने 1 0 लगाई और 3 को बना दिया किलो। ठीक है, तो 560 किलो बन जाएगा, 560 किलो। अब है चांदनी, जो चांदनी होता है वो कौन सा कलर होता है आपका, सिल्वर कलर होता है भाई। ठीक है, कौन सा होता है, सिल्वर कलर। और जो आपका सिल्वर कलर होता है वो सिल्वर कलर की जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है भाई, 10% होती है। ठीक है, ±10% टॉलरेंस सिल्वर कलर की होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह किस सुरक्षा युक्त होते हैं। नीले धरातल होते हैं भाई, कैसा होता है, नीला धरातल होता है जिन चीज़ों का, मतलब सीधी सी बात है, नीला ऐसा हो इसके ऊपर सफ़ेद चिन्ह बना रखे हो तो वो आपके चिन्ह कौन से होंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ये चिन्ह कौन से होंगे आपके। ठीक है, ये चिन्ह कौन से होंगे भाई, जिसका नीला धरातल और सफ़ेद चिन्ह होते हैं। तो मैं बता देता हूँ वो आपको चिन्ह कौन से होते हैं, सूचनात्मक नहीं, सॉरी सकारात्मक होते हैं, जो आपको कार्य करने का आदेश देते हैं। ठीक है, आदेशात्मक चिन्ह भी आप चिन्ह बोल सकते हो, आपको आदेश ही देते हैं। सकारात्मक भी आपको बोल सकते हो। निषेधात्मक में आपको क्या होता है भाई, किसी काम को न करने की मनाही होती है, मतलब किसी काम को करने की मनाही होती है, मतलब जैसे धूम्रपान करना वर्जित है, तो इसमें आपको सारी चीज़ कैसी दिखाई देगी, लाल दिखाई देंगी भाई, लाल बैकग्राउंड होगा, लाल क्रॉस पट्टी होगी, ब्लैक आपका चिन्ह होगा। सचेतक होते हैं भाई, आपको सचेत करने वाले चेतावनी सिद्ध होती हैं, कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं भाई, ये कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है सूचनात्मक। सूचनात्मक चिन्ह में क्या होते हैं भाई, सूचना देते हैं, जैसे आगे स्कूल हैं, आगे हॉस्पिटल है। ठीक है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, इन चीज़ों की सूचना कौन देते हैं आपको, सूचनात्मक चिन्ह। ये कैसे होते हैं आपके, वर्गाकार होते हैं, और कैसे होते हैं, हरे कलर के होते हैं भाई, कैसे होते हैं, हरे कलर के होते हैं और वर्गाकार होते हैं। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। हीटिंग एलिमेंट जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं भाई, नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में अच्छे से समझाया था आपको। यूरिक एसिड के क्या बनाए जाते हैं, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं। ठीक है, तांबे से आप क्या भाई, तांबा एक अच्छा कंडक्टर है। निकल के भाई, निकल को मिला के निकल और क्रोमियम को मिला के नाइक्रोम बनाई जाती है, निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम। ठीक है, CR से मैं बता देता हूँ भाई क्रोमियम बनती है। ठीक है, आप देख लेना, CR मैंने क्रोमियम के लिए लिखा है, निकल प्लस क्रोमियम को मिला के क्या बनाई जाती है आपकी, नाइक्रोम। वायर का प्रयोग बनाया मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें बनाने के लिए प्रयोग कौन सी है, नाइक्रोम बनाने के लिए आपकी निकल और क्रोमियम का उपयोग या मिश्रण तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम लागू होता है भाई। ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, ओम का नियम आपको मैं बता देता हूँ, AC और DC दोनों पे लागू होता है। ओम का नियम आपका कहाँ लागू होता है, AC और DC दोनों पे आपका ओम का नियम है वो लागू होता है। ठीक है, ओम्स लॉ आपका AC DC दोनों पे लागू होता है। कल मैंने इसके बारे में आपको अच्छी तरह बताया भी था। ठीक है, ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक 1826 में जिन्होंने दिया था। ठीक है, V = IR का नियम उन्होंने बताया था। कार्य करने की अक्षमता कहलाती है, कार्य करने की अक्षमता आपकी क्या कहलाती है भाई, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की अक्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। दक्षता होती है भाई आपकी एफिशिएंसी।
दक्षता आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है, गुणा होते हैं इसके 100, तो आपकी दक्षता प्रतिशत निकल के आ जाती है, आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। हॉर्स पावर क्या होती है भाई, ब्रेक हॉर्स पावर, एचपी होती है भाई मोटर की जो पावर होती है, ठीक है, मोटर की पावर हॉर्स पावर में ले जाती है, किसमें, एचपी हॉर्स पावर होती है, मोटर वगैरह की पावर लेते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 एचपी की, 1.34 एचपी के बराबर होता है, ये बात मैंने कल आपको बताई थी, 1 किलोवाट बराबर 1.34 एचपी के बराबर होता है, ये बात मैं आपको कल की वीडियो में अच्छी प्रकार समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं क्लास को शेयर करें, अपने साथी सहपाठियों में फैलाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें भाई, ठीक है। जैसे ही चैनल के सब्सक्राइबर 1000 प्लस हो जाते हैं तो आपके लिए हर रोज़ एमसीक्यू की लाइव क्लास होगी भाई, जब तक आप जॉब ना लग जाएँ, ठीक है, जब तक आप जॉब ना मिल जाए तब तक हम हर रोज़ लाइव क्लास करते रहेंगे भाई, एमसीक्यू की लाइव क्लास होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, वोल्टेक सेल में कैथोड बना होता है, ठीक है, वोल्टेक जो सेल होता है उसमें जो आपका है कैथोड किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, तो कैथोड किस चीज़ का बना होता है भाई, जस्ते का बना होता है, ठीक है। इन सब सेलों और बैटरी की भाई मैं आपको ना एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इन सब सेलों की, जिसमें आपको वोल्टेज वगैरह भी लिखी होगी, ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध भी लिखा होगा, और ये जो आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी लिखा होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी लिखा होगा, ठीक है। इन सब के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेक्निकल बाय सुनील सर टेलीग्राम पे, टेक्निकल बाय सुनील सर टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज वाले लैंपों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा भाई। अब सीधी सी बात है भाई, 2 वाट के लैंप है, चाहे 200 का हो, चाहे 800 का हो, चाहे 1000 का हो, ठीक है, 2 अलग अलग वाट के लैंप है, ठीक है, समान वाट के नहीं है, अलग अलग वाट के हैं। आपसे पूछा है प्रतिरोध कौन से का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी पावर है कम उसका प्रतिरोध ज़्यादा, जिसकी पावर कम उसका प्रतिरोध ज़्यादा, जिसकी पावर कम उसका प्रतिरोध ज़्यादा, ठीक है। तो पावर कम देख लो, चाहे 1 कम हो या 10 कम हो या 20 कम हो, ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो 200 हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा भाई, क्या होगा, 200 हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना है, 200 ओम, कितना है, 200 ओम, ठीक है। चलिए, चुंबक के समान ध्रुवों आपस में होते हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चुंबक के समान ध्रुव हैं, मतलब जैसे चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं चुंबक में। अब आपसे पूछा है समान ध्रुवों को अगर मिलाएं आपस में तो क्या होगा, वो आकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, मजबूती होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो समान ध्रुव हमेशा क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर धकेलने का काम कौन करते हैं, समान पोल, ठीक है। तो क्या होगा भाई, उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हों तो परिपथ में धारा का मान बताएंगे। परिपथ में धारा में धारा क्या होगी, धारा पी आई बराबर होती है वी अपॉन आर, धारा बराबर होती है वी अपॉन आर, ठीक है। तो आपकी वोल्ट कितनी है, 1.5, आर कितने, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो सीरीज में मैंने बताया था R1 + R2 + R3 जुड़ेंगे, तो 3 है तो कितने होंगे भाई, 15 हो गया, ठीक है, 3 है तो कितने होंगे, 15, ठीक है, 3 है तो कितने होंगे, 15। तो इसको आप जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 आएगा, इसका आंसर आपका क्या आएगा भाई, 0.1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 0.1 आएगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन देखो आप कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड इसमें आपका क्या है, मैच हो रहा है भाई, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें मैच हो रहा है। तो 0.1 एम्पियर, करंट की इकाई क्या होती है आपकी, एम्पियर, वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। उसके बाद दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है भाई, अब ठीक है, एक दाएं हाथ का नियम था, एक कोरक सक्रू नियम था, ठीक है। दाएं हाथ का नियम आपको क्या बता रहा था, करंट की दिशा बताता था, और जब उंगलियां क्या बताएगी आपकी, फ्लक्स की दिशा बताएगी, फिर उंगलियां आपकी क्या बताएगी, फ्लक्स की दिशा, अंगूठा क्या बताएगा, करंट की दिशा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका धारा की दिशा, ठीक है। चलिए भाई, एक शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का मान होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है भाई, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब बिना किसी लोड के फेज और न्यूट्रल आपस में मिल जाए, ठीक है। तो क्या होता है भाई, धारा का मान अनंत होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रतिरोध 0, प्रतिरोध अगर कम तो धारा ज़्यादा, प्रतिरोध अगर 0 हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, करंट अगर इन्फिनिटी हो गया तो हीट होती है H बराबर I² RT जूल, H बराबर I² RT जूल, H बराबर I² RT जूल। तो करंट पहले से अनंत है और स्क्वायर से हीट बढ़ रही है, सीधी सी बात है, करंट पर डिपेंड है ना, तो स्क्वायर से हीट बढ़ रही है, स्क्वायर से अगर हीट बढ़ेगी तो क्या होगी भाई, धारा का मान क्या होता है, अनंत होता है, ये तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन का आंसर तो आपका अनंत आ चुका है। लेकिन हीट उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होने की वजह से आग लग जाती है, तो शॉर्ट सर्किट में आपके क्या होता है, धारा का मान अनंत होता है, प्रतिरोध का मान पूछा जाए तो शून्य होता है, और आपकी जो हीट होती है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है, किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
उष्मा का मात्रक होता है भाई, उष्मा जो आपकी उत्पन्न होती है, ठीक है। एक होती है हीट उष्मा, ठीक है, एक होती है, देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। उष्मा का मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक सेंटीग्रेड किसका होता है भाई, तापमान का होता है। वाट सेकंड किसका होता है भाई आपका, पी इंटू आई। वाट तो किसका होता है भाई, सेकंड आपकी समय की इकाई है, वाट किसकी पावर की इकाई है, सेंटीग्रेड आपकी टेम्परेचर की इकाई है, ठीक है। तो उष्मा का मात्रक क्या होता है आपका, कैलोरी होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है आपका, कैलोरी होता है। उष्मा का मात्रक किसका होता है आपका, कैलोरी का उष्मा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 72, विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभावों में से निम्न में कौन सा प्रभाव नहीं है, मतलब 3 प्रभाव मुख्य माने गए हैं। 3 प्रभाव क्या माने गए, मुख्य माने गए, जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। रासायनिक, चुंबकीय और उष्मीय। रासायनिक, चुंबकीय और उष्मीय, ये 3 प्रभाव बेस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो किरण प्रभाव है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता है भाई यूज, ठीक है। कहाँ यूज होता है, ये एक्सरे में होता है भाई। किस में होता है, एक्सरे में। एक्सरे किसके द्वारा की जाती है, बिजली के द्वारा की जाती है, ठीक है, एक्सरे, ठीक है। एक्सरे किसके द्वारा यूज होती है, बिजली के द्वारा करते हैं। और इसी में आपको क्या बोला जाता है, वही इफेक्ट जो आपका होता है वो क्या होता है, किरण प्रभाव कहलाता है, ठीक है। एक्सरे आपका जो है क्या कहलाता है, किरण प्रभाव कहलाता है। एक्सरे के द्वारा ही आपका, किरण प्रभाव के द्वारा ही आपका एक्सरे छप के आता है भाई, ठीक है। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान भाई सबने बताया, वो क्वेश्चन कई बार आ लिया, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज होता है भाई, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हें भी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। उच्च वोल्टता केबल का मान निम्न में से क्या होता है भाई, उच्च वोल्टेज की केबल, ठीक है। उच्च वोल्टेज की जो केबल होती है ना, वो कितनी होती है भाई, 22,000 वोल्ट से ज़्यादा होती है, 22 केवी से ज़्यादा होती है। 22 केवी से जैसे ही आप 33 केवी में जाओगे तो हाई वोल्टेज माना जाता है उसको। केबल का मान है भाई ये, किसके लिए है, केबल का मान होता है ये 33 केवी, ठीक है। 250 वोल्ट, 1100 वोल्ट, 11,000 है भाई, सॉरी 33,000, 22,000, तो 22,000 वोल्ट से ऊपर जाती है आपकी क्या होती है, केबल का जो मान है वो उच्च हो जाता है, ठीक है। केबल किस में आती है, उच्च में आती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कितने समय में कितना कार्य कर रहे हो, ठीक है। कार्य करने की दर, कितना कार्य कितने समय में करें, तो वो जो आपकी दर है तो आपकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ठीक है। गतिज प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भैया, आपकी जो जनरेटर वगैरह या फिर मोटर वगैरह में जितनी भी आपकी ईएमएफ उत्पन्न होती है, ठीक है, मतलब किसी सर्कल को घुमाने से आपकी ईएमएफ उत्पन्न होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, सूत्र होता है उसका BLV sin थीटा। BLV sin थीटा के अनुसार आपकी जिस प्रकार आपका सिंगल चेंज होता है, बी होता है आपका फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स है घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी उसके बी के द्वारा दर्शाते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एल क्या होती है, लेंथ किसकी, कंडक्टर की, जो उसके अंदर कंडक्टर रखे। वी क्या होता है, आयतन भाई, ठीक है। आयतन किस तरह है उसका, और साइन थीटा किस साइन के वेव से उसकी एंगल चेंज हो रही है, ठीक है। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, गतिज प्रेरित ईएमएफ निकाल सकते हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल है। वोल्टेज सेल कैसा सेल है भाई, कैसा सेल है वोल्टेज, प्राथमिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, शुष्क है या क्षारीय है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल है भाई, प्राथमिक सेल बोला जाता है। वोल्टेज सेल को क्या बोला जाता है, प्राथमिक सेल बोला जाता है वोल्टेज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है भाई। आपसे पूछा जा रहा है प्रतिरोध की वैल्यू को किस प्रकार आप बढ़ा सकते हो, प्रतिरोध की वैल्यू को किस प्रकार आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। प्रतिरोध की वैल्यू को किस प्रकार बढ़ा सकते हो भाई, तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं एक बार भाई। देखो इसके ऑप्शन के अनुसार आंसर दे सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोध की वैल्यू को किस प्रकार बढ़ा सकते हो, बढ़ाना है, सीधी सी बात है, लंबाई बढ़ाने से भी बढ़ जाएगा भाई। चौड़ाई, चौड़ाई का तो कोई मैटर नहीं होता, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट है क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ भाई मैं आपको। किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, आपसे पूछा कम करने के बाद ऐसा कौन सा इनमें से कारक है जिसको कम करके प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है भाई, ठीक है। कम करके प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है, तो प्रतिरोध जो आपका होता है एरिया के उल्टे अनुपात में होता है, ठीक है। लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, देखो लंबाई नहीं बढ़ानी है, ऐसा पदार्थ देखना जिससे कम कर सकें, तो एरिया कम कर दो उसका, ठीक है। एरिया कम कर दो, प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। एरिया कम कर दो, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 250 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा भाई। 250 वाट 250 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, वही क्वेश्चन। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन पी। आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर क्या है, 250 गुना 250 बटे प्रतिरोध कितना है, पावर कितनी है भाई आपकी 250 है, तो 250 से उसके भाग दे दो, 250 से 250 कट जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 250, ठीक है। क्या आ जाएगा 250। इन चीज़ों की PDF अगर चाहिए तो टेक्निकल बाय सुनील सर यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें, और टेक्निकल बाय सुनील सर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं इनकी PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। परमियंस का मात्रक होता है भाई, परमियंस, परमियंस का मात्रक क्या होता है, वेबर पर एम्पियर टर्न होता है भाई। परमियंस का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति
एम्पियर टर्न होता है। एम्पियर प्रति एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न किसका होता है भाई, एमएमएफ का होता है। एम्पियर टर्न किसका होता है, एमएमएफ। जो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है इसकी क्या होती है भाई, आपकी एम्पियर टर्न होती है। पर मीन्स की इकाई ये होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी याद रखने वाली हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखो, साथ के साथ इकाइयाँ भी अच्छी प्रकार से याद कर लो। बार बार एग्जाम में आपको 1-2 इकाइयाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। रिलेक्टेंस की इकाई पूछा। रिलेक्टेंस क्या होते हैं भाई आपका, रिलेक्टेंस आपका क्या होता है, रिलेक्टेंस आपका क्या होता है, जल्दी बताइए। रिलेक्टेंस होता है आपका एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में राइट गलत दे रखा है। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है भाई, एमएमएफ की एम्पियर टर्न होती है और फ्लक्स की वेबर होती है। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होगा भाई। इस पीडीएफ का ये क्वेश्चन आप ठीक कर लेना। एम्पियर वेबर प्रति टर्न नहीं होता भाई, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। एम्पियर टर्न प्रति वेबर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से रिलेक्टेंस की इकाई मैंने बता दिया भाई। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन भाई। देखिए जल्दी से एम्पियर क्वेश्चन का आंसर बताने का काम करेंगे भाई। 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10 प्रतिरोध वाले प्रतिरोध का मान होगा भाई। पहले सबसे पहले आपको देखना है 10%। 10% किसका होता है, चांदनी का होता है, ठीक है। तो चांदनी देखो कौन कौन सी में ऑप्शन है, एक फर्स्ट में है और एक थर्ड में है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा और चौथा गलत हो गया, ऑटोमेटिक आपका दूसरा और चौथा गलत हो गया, ऑटोमेटिक आपका दूसरा और चौथा गलत हो गया, ठीक है। अब देखना है एक एक, मतलब पहले 2 कलर सेम होने चाहिए, एक और एक है, 2 कलर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो बुरा कितने में आता है आपका, ब्लैक होता है 0, बुरा आता है 1 पे, तो बुरे होने चाहिए दोनों एक। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द फर्स्ट आंसर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध बनाए जाते हैं। नियत मान के लिए वायर बाउंड के जो प्रतिरोध होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक बनाए जाते हैं भाई। नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध है वो कहाँ से कहाँ तक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके वेरी हाई वोल्टेज तक, हाई वैल्यू तक बनाए जा सकते हैं भाई, हाई ओम तक। तो 0.1 से 500 किलो ओम तक उसको बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 10 ओम का प्रतिरोध यदि 5 ओम के प्रतिरोध के समानांतर में जुड़ा है तो कुल प्रतिरोध होगा, ठीक है भाई। अगर समानांतर में जुड़े हैं तो छोटे मान का जो भी प्रतिरोध है, जो वैल्यू होगी वो छोटे से भी छोटी आएगी भाई समानांतर में, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 5 से छोटा कौन कौन सा है, ऑप्शन देखिए 5 से छोटा कौन कौन सा है। 5 से छोटा 1.5 है और 3.33 है भाई, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला बता देता हूँ भाई। समानांतर में RT निकालने का फॉर्मूला होता है R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है। तो आप निकालोगे 10 गुणा 5/15, ठीक है। 10 गुणा 5/15, तो आपका ऑप्शन आएगा 50/15। कितना आएगा 50/15, कितना आएगा 50/15 भाई, ठीक है। कितना होगा 50/15, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्यूशन करो, ठीक है। 3.33 के समथिंग आंसर आएगा भाई, ठीक है। 3.33 के समथिंग इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है 3.33 ओम सही राइट आंसर है, ठीक है। 3.33 ओम है जो वो सही इसका आंसर है। डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट का रंग हो जाता है। डिस्चार्ज के बाद प्लेटों का रंग कैसा होता है, स्लेटी हो जाता है, स्लेटी हो जाता है। जब आपकी चार्ज होती है तो उसका चॉकलेटी होता है और ग्रे कलर होता है भाई, चॉकलेटी और ग्रे होता है। पॉजिटिव का चॉकलेटी और ग्रे कौन सी का होता है, नेगेटिव का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मल एक बार पढ़ के जाने हैं, ठीक है। क्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन उधर पढ़ते रहें। निम्न से ताप गुणांक का प्रतीक होता है। ताप गुणांक होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक क्या होता है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का आपका क्या होता है भाई, किसके द्वारा दर्शाते हैं, अल्फा के द्वारा दर्शाते हैं उसका। अल्फा ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका पाई है, ये सिग्मा है और ये म्यू है, ठीक है। तो म्यू के द्वारा दर्शाते हैं, मुझे अल्फा के द्वारा दर्शाते हैं। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय तीव्रता होती है आपकी फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है भाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपकी होती है वेबर एम्पियर टर्न मीटर। ये आपका ऑप्शन